नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एसएनडी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी तक हमने जितना भी हिस्ट्री पढ़ा है या जितना भी चैप्टर को पढ़ा है, तो आप यह देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें पहले सिंपल थी, अब वो क्या हो रही है, धीरे धीरे करके कठिन हो रही है। हर चैप्टर के दरमियान वो चीज़ें जो है एक नई परिवर्तन को देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम चैप्टर 1 के बारे में बात करते हैं कि पहले चैप्टर 1 में जो हमने देखा कि लोग पहले कितने सिंपल रहा करते थे, कि उस समय लोग सिंपल क्यों रहते थे, तो उनके ज़्यादा ज़रूरतें नहीं थी, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। और जब रिक्वायरमेंट नहीं थी तो उतनी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप ये चीज़ें जानते हैं कि जहाँ कहीं भी इच्छाएं ज़्यादा होने लगती है या फिर ज़रूरतें बढ़ने लगती है, तो वहाँ पे आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब हम वैदिक सिस्टम की बात करें, वैदिक काल की बात करें, तो वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक कालों के बारे में बात करते हैं। तो ये हम पिछले वीडियो में बात किए थे और उसमें ये देखा था ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल के बीच के जो डिवाइडिंग लाइन हुआ है 1000 BC में लोहा का आविष्कार हुआ था, लोहा की खोज हुई थी। लोहा की खोज होने के तदुपरांत क्या हुआ था, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला था। ठीक है, क्या होता, बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिला था जब महाजनपद पढ़ रहे थे। जैसे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में कैसे जानते हैं, तो चैप्टर 1 में हम ये देखते हैं कि उतनी लोगों की ज़रूरतें नहीं थी। या फिर वैदिक काल में ही देखते हैं कि पहले लोग क्या कर रहे थे, ऋग्वैदिक काल में जब लोहा का खोज नहीं हुआ था, उस समय ऋग्वैदिक काल में लोग लकड़ी के फाल का जो बना हुआ हल होता था उसका उपयोग करते थे। लेकिन जैसे ही लोहा का खोज हो गया, आयरन का डिस्कवरी हो गया, तो अब क्या करने लगे लोग, अब वो लोहे से बने हुए फाल का उपयोग करने लगे। ठीक है, तो ये जो चेंजेज आपको देखने को मिला वो बहुत ही बड़ा परिवर्तन था। ठीक है, उसके बाद हम वर्णा सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जब वर्णा सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया तो कितने वर्णों के बारे में पढ़े थे, 4 वर्ण के बारे में पढ़े थे, वो भी वर्थ के आधार पर उनको बांटा गया था। तो ऊपर के जो वर्ण थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, ऊपर के जो 2 वर्ण आपको देखने को मिलता था, ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो वहाँ पे क्या होता था, इन दोनों वर्णों को बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता था और जितना भी प्रीवियस होता था इन दोनों को मिलता था। और नीचे का जो 2 वर्ण होता था, वैश्य और शूद्र, इन दोनों को अच्छे से उतना वो प्रीवियस नहीं मिलता था जो इन दोनों को मिलता था। ठीक है, ब्राह्मण ही यज्ञ क्यों करते थे, ठीक है, बाकी ये सब यज्ञ क्यों नहीं कर सकते थे, तो इन सब के खिलाफ क्या होने लगा, समाज में लोगों का आवाज़ उठने लगा ब्राह्मण के खिलाफ। और फिर हमने जब महाजनपद का समय चला था तो वहाँ पे हमने ये देखा कि उस दौरान जो ब्राह्मण यज्ञ करते थे, ठीक है, उस समय जो ब्राह्मण यज्ञ करते थे, यज्ञ किया करते थे, तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ 2 रिलीजियस का सामने आते हैं। 2 रिलीजियस क्या होते हैं, सामने आते हैं। और वो कौन सा रिलीजियस थे, वो कौन से रिलीजियस थे, तो वो जो रिलीजियस थे वो थे, एक था बुद्ध और एक था जैन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों जो रिलीजियस एग्जिस्टेंस में क्यों आया बुद्ध और जैन, क्यों आना पड़ा इनको। ठीक है, तो चलिए अब इस कहानी के बारे में देखते हैं कि क्यों आना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म का एग्जिस्टेंस में आने का क्या कारण था, तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं कि इसका क्या कारण था। 4 कारण आपको देखने को मिलता है कि जो उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे, तो पहले क्षत्रिय क्या किए कि क्षत्रिय ने ब्राह्मण के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किए। क्योंकि सारा जो यज्ञ होता था वो ब्राह्मण ही क्यों करते थे, जो भी यज्ञ होता था वो ब्राह्मण ही क्यों करते हैं, वो बाकियों को क्यों करने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आवाज़ उठाए कौन, ये आवाज़ उठाए क्षत्रिय, है ना, ये जो आवाज़ उठाए वो क्षत्रिय उठाए, ब्राह्मण के खिलाफ आवाज़ उठाए, है ना। और इसी कारण 2 व्यक्ति का नाम आता है, इन्हीं आवाज़ उठाने के कारण 2 व्यक्ति का नाम आता है। जो पहला व्यक्ति है महावीर, पहला क्या है, महावीर, और दूसरा है बुद्ध। ये 2 व्यक्ति के नाम आता है और इन्हीं 2 व्यक्ति को इस चैप्टर में आपको पढ़ना है।
ठीक है। दूसरा इसका कारण था कि जब न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई, जब आयरन का खोज हुआ तो न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ से नया नया चीज़ों की खोज होने लगी। और जब न्यू इकोनॉमी का एग्जिस्टेंस में आया तो आप ये जानते ही हैं कि जहाँ की इकोनॉमी अच्छी होती है, यानी कि जहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी वहाँ पे रिलीजन का ज़्यादा बलबोला नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो वहाँ के लोग हर चीज़ के बारे में जानते होंगे। और जहाँ की इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजन का बलबोला हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई, नए नए टूल का इस्तेमाल होने लगा, आयरन से बने हुए टूल का इस्तेमाल होने लगा। तो यूपी और बिहार में क्या हुआ, यूपी और बिहार के जो गंगा और यमुना का क्षेत्र है उनके आसपास के जंगलों को काट के वहाँ लोग क्या करने लगे, बसने लगे, ठीक है। तीसरा इनका जो रीजन ये था कि लोग पहले वैदिक काल में क्या करते थे, एनिमल को सेक्रीफाइस करते थे, यानी कि एनिमल को बलि चढ़ाते थे। लेकिन जैसे ही न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी आया तो एग्रीकल्चर में क्या चेंजेज होने लगे, यानी कि चैलेंज होने लगे कि भाई अगर हम जानवरों को सेक्रीफाइस करेंगे, जानवरों को बलि चढ़ाएंगे तो फिर हम एग्रीकल्चर में उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इनके खिलाफ भी ये आवाज़ उठने लगी, ठीक है, कि हमें जानवरों की जो बलि चढ़ाने वाली बात है उसको रोक सके, ठीक है। चौथा जो इसका कारण था बर्थ होने का, चौथा जो है कि जो 4 वर्ण आप जो पढ़े थे जिसमें से एक वैश्य भी थे, तो वैश्य ने ही सबसे पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो रिलीजन है उनको समर्थन करना शुरू किया था, ठीक है। वैश्य ने ही क्या किया था, सबसे पहले समर्थन शुरू किया था बुद्धिज्म और जैनिज्म का, ठीक है। तो अब हम यहीं से अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बुद्ध की कहानी। शुरुआत होती है बुद्ध का जन्म, किसका, बुद्ध का जन्म शुरुआत होती है। बुद्धिज्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, सिद्धार्थ थे। और इन्हीं को बाद में क्या बोला गया, इन्हीं को गौतम के नाम से जानते थे। किनको, सिद्धार्थ को ही गौतम के नाम से जाना जाता था। और इनका जो जन्म था वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि सिद्धार्थ का जो जन्म था, गौतम का जो जन्म था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और इनके समय में जब लोग क्या हो गया था, इनके समय में बहुत से चेंजेस देखने को मिला था, बहुत तेज़ी से लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिल रहा था। तो हमने क्या अध्याय 5 में जो पढ़ा था महाजनपदों के बारे में, उस समय राजा इतने बहुत शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली हो गए थे कि हजारों साल के बाद भी नगर उभर रहे थे। हजारों साल के बाद भी वहाँ पे क्या हो रहा था, नगर उभर रहे थे, वहाँ पे बहुत जल्दी चीज़ें बदल रही थी, ठीक है। जीवन में इतने सारे बदलाव हो रहे थे तो क्या करें, वहाँ पे नए नए शहरों का निर्माण हो रहे थे, लाइफ सभी का अच्छा हो रहा था। तो एक थिंकर्स होते हैं, उसी में एक विचारक होते हैं, उन्होंने सोचा कि लोगों को इतने जल्दी समझने के लिए, मतलब कि लोगों में इतने सारे परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, इनको समझने का प्रयास कर रहे थे विचारक। और दूसरी तरफ वो ये कर रहे थे कि जीवन के सच्चे अर्थ क्या है, जीवन का जो सच्चा मतलब होता है वो क्या है। तो ये दोनों काम जो कर रहे थे वो थिंकर्स कर रहे थे, ठीक है, यानी कि विचारक कर रहे थे कि इतने सारे परिवर्तन जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, और जीवन में जीवन जो हमें मिला है, जो भगवान के द्वारा हमें गिफ्टेड है, वो जीवन का सही मतलब क्या है। तो इन दोनों सवालों का जवाब वो ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बुद्ध का जन्म। बुद्ध जो है, बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे, बुद्ध एक क्षत्रिय थे और एक शाक्य नामक एक छोटे से गण, यानी कि छोटे से जो गण है उनसे ये संबंधित थे। कौन, बुद्ध। युवावस्था में ही ये ज्ञान की खोज में क्या किए, घर को सुखों को छोड़ दिया, है ना, घर के सुखों को क्या किया, छोड़ दिया। अब ये क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जो समाज में थिंकर्स सब थे उन्होंने देखा कि भाई लोगों के जीवन तो इतने सारे बदल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी इच्छाएं जो है ख़त्म ही नहीं हो रही है, इन्हें दुख दर्द के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये इन सभी बातों को देख के युवावस्था में ही वो क्या हुए, एक घर को छोड़ दिया।
अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, ठीक है। और जो दूसरे थिंकर होते थे समाज में, जो दूसरे विचारक होते थे, उनसे वो क्या करते थे, चर्चाएं किया करते थे, ठीक है। अंततः वो क्या किए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करना है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उन्होंने क्या किया कि बिहार में एक जगह है बोध गया, ठीक है। उन्होंने बोध गया जो प्रेजेंट है अभी बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या किया वहाँ पे, ठीक है। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद ही वो बुद्ध के रूप में जाना गया। पहले वो बुद्ध नहीं थे, वो सिर्फ सिद्धार्थ थे, उनका नाम सिद्धार्थ था और उनको गौतम भी जाना जाता था, गौतम के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो तब उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। यहाँ से वो वाराणसी के निकट एक सारनाथ है, ठीक है। वाराणसी यानी सारनाथ जो है वाराणसी में है, वहाँ पे गए, ठीक है। और जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया, ठीक है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की करने और लोगों से शिक्षा देने में व्यतीत किया, ठीक है। अब जो है इन्होंने जो उपदेश दिया था वो जगह जगह जाकर उपदेश देते थे, पैदल जाते थे, ठीक है, और उपदेश देते थे। लेकिन पहला जो उपदेश दिए वो सारनाथ में दिए और सारनाथ वाराणसी के निकट स्थित है, ठीक है। अब बुद्ध जगह जगह जाते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और उपदेश दिया करते थे, तो उसमें शिक्षा दिया करते थे लोगों को। तो शिक्षा में क्या दिया करते थे, शिक्षा में बुद्ध ने दिया करते थे कि जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। यानी कि जो हमारा जो जीवन है वो कष्टों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। और हमारे जीवन में कष्ट और दुख कहाँ से आते हैं, तो ये जो कष्ट और दुख है वो हमारे ही अंदर की लालसाओं और इच्छाओं की वजह से होता है, ठीक है। तो कभी कभी हम जो चाहते हैं वो तो हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर की चाह की इच्छा रखते हैं, ठीक है। कभी कभी वो हमें प्राप्त नहीं होती है तो हम क्या होते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, अधिक पाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो बुद्ध ने इन जो लिप्सा है यानी कि तन्हा है, तृष्णा है, इन्हों क्या कहा, तृष्णा कहा, यानी कि ये जो लालसा है हमें चाह की, उनको बुद्ध ने क्या कहा, तृष्णा कहा, ठीक है। बुद्ध ने जो शिक्षा दी वो आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्त पा सकते हैं। बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी उन शिक्षा को अपनाकर उनको आत्मसंयम कर कर अपने अंदर में उन्हें रखकर, ठीक है, उन्हें अपनाकर ऐसी जो लालसा हमारे जीवन में आती है उनसे हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। जैसा कि हम आपको बताए थे कि वैदिक पीरियड में क्या होता था, जो जानवरों को सेक्रीफाइस करना पड़ता था, जानवरों को बलि चढ़ानी पड़ती थी। लेकिन जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़ा तो जानवरों को ज़रूरत होने लगी एग्रीकल्चर करने में उनका उपयोग होने लगा। तो फिर ये इन दोनों को बचाना था ना, तो बुद्ध ने क्या किया, कहा कि नहीं भाई, लोगों के प्रति भी और जानवरों के प्रति भी क्या होना चाहिए, दयालुता होना चाहिए मनुष्य में। ऐसी शिक्षा दिया कि सभी को आदर करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके परिणाम क्या हुए, कि वे मानते थे कि हम जो भी कर्म करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, है ना, उसका जो परिणाम होता है, चाहे वो कर्म हमारा अच्छा हो या फिर बुरा हो, उसका जो परिणाम होता है वर्तमान के जीवन के साथ जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। हमारा वर्तमान जीवन जो रहता है उसके साथ साथ हमारे बाद के जीवन को भी, हमारे फ्यूचर को भी क्या करता है, प्रभावित। कौन, हमारे कर्म, ठीक है। चाहे वो कर्म हमारा अच्छा हो या फिर बुरा हो। अगर अच्छा कर्म होगा तो अच्छा ही उसका परिणाम होगा, अगर बुरा होगा तो बुरा ही उसका परिणाम होगा, ठीक है। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है सामान्य लोगों को किस भाषा में दिया करते थे, तो वो भाषा थी प्राकृत भाषा। वो क्यों प्राकृत भाषा में दिया करते थे, कि लोगों को अच्छे से समझ में आए, आसानी से लोग क्या करें, इन संदेश को समझ सके, ठीक है। अब बात करते हैं हम
जब बुद्ध शिक्षा दे रहे थे तो ऐसे ही शिक्षा वो नहीं दे रहे थे, वो ये भी बात बोल रहे थे कि कोई भी लोग हमारे शिक्षा को तभी ग्रहण करें जब उन्हें ग्रहण करने योग्य लगे या फिर उनमें ऐसी शिक्षा प्राप्त करने की ललक हो, तभी वो शिक्षा ग्रहण करे। ऐसे ही नहीं करे ताकि उनके सामने कोई उपदेश दे रहा है और उन्हें क्या करे, ग्रहण कर ले। वो अपने विवेक का उपयोग करके उन्हें मापे कि वो शिक्षा सही है गलत है, तब उन्हें ग्रहण करे। ऐसा बुद्ध का कहना था। ठीक है, ये जो आपको चित्र में दिख रहा है ये सारनाथ का स्तूप है। ठीक है, ये जो स्तूप है इमारत माने कि सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। और ये जो है यहीं पर बुद्ध क्या करते थे, यहीं पे बुद्ध अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था और इसी घटना के स्मृति के कारण यह जो स्तूप जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके बारे में, स्तूप के बारे में अच्छे से हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कि अब किस्सा गौतमी का एक कहानी है ना। किस्सा गौतमी का एक कहानी है। इस कहानी में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक स्त्री होती है और एक उसका बच्चा होता है, यानी कि एक उसका बेटा होता है। ठीक है, एक स्त्री होती है, एक उसका बेटा होता है और है ना, स्त्री का जो नाम होता है वो किस्सा गौतमी, स्त्री का नाम किस्सा गौतमी है। ठीक है, और उसका बेटा जो है मर गया था, उसका जो पुत्र था वो क्या हो गया था, मर गया था। और इस बात से वो जो स्त्री थी बहुत ही दुखी रहती थी, दुखी हुई। ठीक है, अपने बच्चे को गोद में लिए नगर नगर वो सड़क पर घूम रही थी, लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि उसके पुत्र को क्या कर दे, जीवित कर दे। लेकिन उस समय क्या हुआ, एक भला व्यक्ति ने बुद्ध के पास उस स्त्री को ले गया। तो बुद्ध ने क्या कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त पर, तुमको क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मुट्ठी सरसों ला कर देना पड़ेगा, सरसों के बीज ला कर देना पड़ेगा। क्यों? और वो भी शर्त ये रखे कि तुम उसी दरवाजे से उस सरसों के बीज को लाना जिस दरवाजे पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, मतलब कि ऐसा शर्त भी बुद्ध भगवान ने, माने कि गौतम बुद्ध ने रखा कि तुम बीज जो है सरसों का बीज उसी दरवाजे से लाना जिस दरवाजे पे किसी की मृत्यु ना हुई हो, चाहे वो उसका कोई भी रिलेशन में हो, चाहे उसकी माँ हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, पति पत्नी, बच्चे या चाचा चाची, दादा दादी, कोई भी हो, इन सभी में से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो, वहाँ से क्या लाना, वहाँ से तुम सरसों का बीज लाना। लेकिन ऐसा कहीं भी ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं मिला जो किस्सा गौतमी को क्या करे, सरसों का बीज दे। ठीक है, वापस वो स्त्री जो है वो बुद्ध के पास आ जाती है। ठीक है, तो इस जो कहानी है, छोटा सा कहानी है, इससे ये सीखने को मिलती है कि अगर कोई भी एक बार जन्म लेता है कोई भी मनुष्य, तो उन्हें एक न एक दिन इस धरती पर से जाना ही पड़ता है। तो इसमें दुख की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये जो शिक्षा थी वो गौतम बुद्ध ने उस स्त्री को देना चाहते थे। जैसा कि हमने देखा कि जिस समय नए नए परिवर्तन लोगों में आ रहा था, नगरों में, सोसाइटी में परिवर्तन देखने को मिल रहा था, उस समय कई विचारकों का यह प्रश्न उठ रहा था कि आखिरकार ये परिवर्तन कैसे होता है, क्यों हो रहा है। ठीक है, कई सारे प्रश्न उनको देखने को मिल रहा था। उसी में से एक, जिस समय यहाँ पे देखिए, जिस समय क्या हो रहा था, बुद्ध ने उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी पहले क्या हुआ, एक चिंतक भी कठिन प्रश्नों का क्या कर रहे थे, उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे और कुछ जो है अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, इन्हीं में से अधिकांश जो चिंतक थे इनको यह मानना था कि जो विश्व में कुछ भी ऐसा होता है वो अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। मतलब अधिकांश जो चिंतक थे वो ये मानते थे कि जो कुछ भी विश्व में ऐसा है जो अस्थाई है, माने कि ऐसा क्या चीज़ है जो अस्थाई है और मृत्यु के बाद भी क्या होता है, बचा रहता है। माने कि जीवन तो होता है, तो जीवन मरने के बाद फिर वो जीवन जो है, वो शरीर जो है नष्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जिससे वो मृत्यु के बाद भी वो जीवित रहता होगा, है ना, और अस्थाई रहता होगा। तो उन्होंने
उनका वर्णन आत्मा के रूप में किया। उन्होंने क्या देखा कि आत्मा एक ऐसा चीज है जो मृत्यु के बाद भी वो जीवित रहता है और अस्थायी रहता है, ठीक है। और ब्रह्म, ठीक है, सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म ही एक ही है, आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक ही है। ऐसे कई विचारक का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद, ठीक है। अब बात आता है उपनिषद की, तो बात करते हैं उपनिषद जो है वो वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। उपनिषद क्या है? वैदिक ग्रंथों की एक हिस्सा है। और उपनिषद जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो अर्थ है गुरु के समीप बैठना। क्या अर्थ है उपनिषद का? गुरु के समीप बैठना, ठीक है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। ये विचारक जो है सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये भारतीय दर्शन की 6 पद्धति है, ठीक है। भारतीय दर्शन को आप 6 पद्धति देखने को मिलता है। षड दर्शन, तो सदियों से भारत जो है, भारत क्या है? सदियों से भारत सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं से किया है। जो सदियों से भारत द्वारा जो सत्य की जो खोज हो रही है, सत्य की बौद्धिक खोज हो रही है, वो उनका दर्शन जो है 6 शाखाओं से किया गया है, ठीक है। वैश्विक जो उनका 6 शाखा है, ठीक है, वो न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत तथा उत्तर मीमांसा के नाम से ये जाना जाता है। ये जो 6 शाखाएं हैं, ठीक है। और दर्शन के इन 6 पद्धतियों को स्थापना किसने किया? तो उनको वो जो है ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई, ऐसा माना जाता है, ठीक है। जो आज भी देश में क्या है? बौद्धिक चर्चाओं को दिशा देती है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है, ठीक है। और ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, लेकिन दोनों का जो रास्ता है वो एक ही है, सत्य, ठीक है। सत्य को खोज में इनकी जो समझ है वो उनका तालमेल उनका दिखता है, समझ में तालमेल दिखता है, ठीक है। ये जो ग्रंथ है, उपनिषद जो ग्रंथ है, इसमें अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत करने को मिलता है। तो क्या ये बाद में भी देखने को मिलता है? इस चर्चा में भाग लेने का अधिकांश जो काम करते थे वो कौन करते थे? इन चर्चाओं में भाग लेने का अधिकांश जो है वो पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। अधिकांशतः कौन काम करते थे? इनमें कौन भाग लेते थे? तो पुरुष, ब्राह्मण और राजा इनमें भाग लिया करते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारक भी इनका उल्लेख मिला है, ये भी इनमें भाग लिया करते थे। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाली जो वाद विवाद है उसमें भाग लिया करती थी, ठीक है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेती थी, निर्धन व्यक्ति, क्योंकि निर्धन व्यक्ति का यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं हुआ करता था, ठीक है। इस तरह का जो प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम जवाल का है, ठीक है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है, माने कि सत्यकाम जवाल जो है उसके जो दासी थी उनके नाम पर सत्यकाम जवाल नाम पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बन गए थे, ठीक है। उपनिषद के इस विचारक जो है, उपनिषद के जो कई विचारक का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं व्याकरण पाणिनि की। तो व्याकरण पाणिनि जो है इस युग में कुछ विद्वान खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों ने एक पाणिनि ने क्या किया? संस्कृत भाषा की खोज की, है ना। संस्कृत भाषा की क्या की? संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की, ठीक है। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की किसने? पाणिनि ने, ठीक है। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर क्या किया? उन्हीं के आधार पर सूत्रों का रचना किया। ये जो सूत्र है बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते होते थे, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है वो संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम पर
के रूप में क्या करे, लिखे, उनको लिखा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म जो है वो लगभग, उनका भी जो जन्म है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, इसी युग में, यानी कि उसी युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म का जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। वो जो है बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। देखिए दोनों में जो समानता है, देखिए बुद्ध और जैन, बुद्ध और महावीर दोनों किस कुल के थे, तो दोनों जो है क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है, और जो महावीर की बात करें तो महावीर बज्जी कुल के, बज्जी जो संघ है वो लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, बज्जी जो हम आपको बता ही दिए थे, बज्जी में एक अलग ही प्रकार के शासन व्यवस्था हुआ करती थी। बज्जी के बारे में, इस संघ के बारे में आप कहाँ पे चैप्टर 5 में आपको पूरी अच्छी से बता दिए थे कि वहाँ बज्जी जो थे उनका अलग ही शासन व्यवस्था हुआ करता था। वहाँ सब के सब लोग जो क्या थे, राजा हुआ करते थे और सभी का मत वहाँ पे विचार रखने का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, बज्जी के इन एकता की वजह से बाहरी लोग भी आक्रमण करने से क्या होते थे, डरते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि 30 वर्ष की आयु में अपना घर को त्याग दिया था और जंगल में रहने लगे थे। कौन, महावीर। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्षों तक तपस्या किया, 12 वर्ष तक महावीर ने तपस्या किया, उसके बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, उनकी जो शिक्षा थी वो बहुत ही सरल थी। उनकी जो शिक्षा थी वो क्या थी, बहुत ही सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष अपने घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा उनकी शिक्षा थी। उनकी जो शिक्षा थी कि जो कोई भी अगर सत्य जानना चाहते हैं तो उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। ठीक है, उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब जो कोई भी अगर घर छोड़ते हैं, उन्हें सत्य जानने की इच्छा है तो उन्हें अहिंसा का नियमों का जो पालन है उन्हें करना पड़ेगा, उन्हें करना चाहिए। किसी भी जीवन को कष्ट ना दे, ऐसा महावीर का कहना था कि कोई भी जीव हो उन्हें कष्ट ना दे, उन्हें जीने की इच्छा है, उन्हें जीने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना की था कि सभी जीव जो है जीना चाहते हैं, सभी जीव क्या कर रहे हैं, जीना चाहते हैं। सभी के लिए जीवन क्या है, प्रिय है। जैसे मनुष्य के लिए जीवन उसका जो है अपना प्रिय है, उसी प्रकार सभी जीव जंतु का भी जीवन क्या है, प्रिय है। महावीर ने अपनी जो शिक्षा प्रकृति में दी, माने कि बुद्ध भी अपनी जो शिक्षा है किसमें, प्रकृति में दिया, और महावीर भी अपनी शिक्षा प्रकृति में दिया। ठीक है, यहाँ पे जो सभी जीव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जानवरों की भी बात हो रही है, क्योंकि जानवरों को सेक्रीफाइस करना पड़ता था वैदिक पीरियड में, बलि देनी पड़ते थे। लेकिन ये जो महावीर है वो बोलते हैं कि जानवरों को बलि ना दे, क्योंकि उनके भी अंदर जीव है और वो जीव जो है जीना चाहते हैं। ठीक है, यही कारण जो है साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सकते थे। वो क्यों समझ सकते, माने कि प्रकृति भाषा में, आसान भाषा में अगर वो शिक्षा देते तो उनके शिक्षा को क्या करते, आसानी से सभी जन समझ सकते थे। ठीक है, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति की अलग अलग रूप में प्रचलित थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर जो ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में जो बोली जाने वाली भाषा थी प्रकृति भाषा, उनको मगधी कहा जाता था। ठीक है, अब जैन नाम से जो जाने के जो महावीर के अनुयायी थे वो भोजन के लिए भिक्षा मांग के वो सादा जीवन व्यतीत करते थे। क्या करते थे, जैन धर्म के जो भी अनुयायी हुआ करते थे, महावीर के जो भी अनुयायी थे वो क्या करते थे, अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। भिक्षा मांग के लाते थे और उसी को खाते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। उन्हें चोरी न करने की सख्त हिदायत दी जाती थी, मतलब उन्हें चोरी नहीं करनी है। उन्हें ब्रह्मचर्य का क्या करना पड़ता था, पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, माने कि पुरुषों को वस्त्र भी त्याग देना पड़ता था, घर दरबार तो सब त्याग देना पड़ता ही था। पुरुषों को वस्त्र सहित उनको सब कुछ क्या करना पड़ता था, त्याग देना पड़ता था। ठीक है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना क्या हो जाता था, बहुत ही कठिन होता था। जाहिर सी बात है, बहुत सी कठिन ये नियम था। फिर भी जो हजारों व्यक्ति थे वो इस जीवन को जानने के लिए, इस जीवन की शैली को जानने के लिए, सीखने के लिए घरों को क्या कर दिया, छोड़ दिया था। ठीक है, कई अपने घरों पर ही रहकर भिक्षुणी बने। ठीक है, और लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी क्या करने लगे, सहायता करने लगे।
व्यापारियों ने भी जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारियों ने भी क्या किया? जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्हें खेतों में क्या करना पड़ता था? जीवों को मारना पड़ता था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था और इस धर्म में जीवों को मारना वर्जित था। ठीक है। बाद की सदियों में जैन धर्म जो है उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में भी फैल गया था। तो ये कहाँ कहाँ फैला? गुजरात में, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया था। महावीर और उसके जो अनुयायी थे, शिक्षा जो है कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही, यानी कि लिखित रूप में नहीं रही। ठीक है। वर्तमान रूप में जो उपलब्ध जैन धर्म है उसकी जो शिक्षा है लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है। ये जो बात है ये कहाँ लिखी गई? गुजरात के, यानी कि 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर ये जो शिक्षा है वो लिखी गई थी। ठीक है। अब बात करते हैं संघ की। तो संघ जो है देखिए, महावीर और बुद्ध दोनों दोनों का मानना क्या था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यह दोनों का मानना था, चाहे महावीर हो चाहे वो बुद्ध हो, ये दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही क्या होगा? घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा लोगों के लिए उन्हें संघ नाम का संगठन बनाया। माने कि ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? माने कि जो घर को त्याग करके जंगल को आते थे, तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना, किसी न किसी संगठन में रहेंगे ना। तो ऐसे लोगों के लिए बुद्ध और महावीर ने संघ नामक संगठन को क्या किया? बनाया, जहाँ घर त्याग कर लोग वहाँ रहने आते थे। ठीक है। संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो जगह बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे, उनको विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है। कहाँ मिलते हैं? वो जो नियम है बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वो नियम विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता क्या चलता है कि संघ में जो पुरुष और स्त्री होते थे उनको रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ये विनय पिटक में देखने को मिलता है। सभी व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से क्या करना पड़ता था? अगर संघ में प्रवेश लेना है तो अगर बच्चा ले रहा है तो उन्हें माता पिता से पूछना पड़ेगा। अगर बच्चा ले रहा है तो क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपने माता पिता से पूछना पड़ेगा। अगर दास ले रहा है तो उन्हें अपने स्वामी से पूछना पड़ेगा। अगर राजा के यहाँ काम करने वाला कोई लोग ले रहा है तो उन्हें राजा से पूछना पड़ेगा। अगर कोई कर्जदार ले रहा है तो उन्हें देनदार से अनुमति लेना पड़ेगा। एक स्त्री को उसके किससे? पति से अनुमति लेनी होगी। ऐसा व्यवस्था था। ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वाले जो स्त्री या पुरुष होते थे बहुत ही कैसा जीवन? बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना जो अधिकांश समय है ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वो शहरों या गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। ठीक है। और यही कारण होता था कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुनी कहा गया, यानी कि साधु भिखारी कहा गया। प्राकृतिक शब्द है। ठीक है। आम लोगों की शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। वे क्या करते थे? आम लोगों की शिक्षा देते थे और एक दूसरे को सहायता करते थे। किसी तरह आपसी लड़ाई को निपटारा करने के लिए बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, निकाय और दास शामिल थे। इनमें से कई लोग बुद्ध की भिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोग संघ ने अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है। अब बात करते हैं विहार की। तो जैन और बुद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश देते थे। क्या करते थे? पूरे साल वो घूमते हुए ही उपदेश दिया करते थे, चाहे वो जैन धर्म का अनुयायी हो या फिर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो। ठीक है। केवल वर्षा ऋतु में ही यात्रा करना उनके लिए क्या हो जाता था? कठिन हो जाता था, क्योंकि चारों तरफ पानी हो जाता था। तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। तो निवास करने के लिए उन्हें कोई ना कोई स्थान चाहिए होता था। तो ऐसे समय में वे अनुयायी जो होते थे उनके द्वारा उद्यान बनाए गए थे। ठीक है। अस्थायी निवासों में वो अपने पहाड़ी क्षेत्रों की प्रकृति गुफाओं में भी रहा करते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया
भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। देखिए पहले क्या होता था कि पहले वो जो घूमते घूमते अपने उपदेश को दिया करते थे, ठीक है, केवल वर्षा ऋतु में ही वो क्या है, उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना कठिन हो जाता था, तो वे एक स्थान पे निवास करते थे। तो वो जो एक स्थान पे निवास करते थे वो अस्थायी से बनाया हुआ तंबू होते थे, अस्थायी रूप से बनाया हुआ निवास होता था, ठीक है, या उसमें टेंट बना के वहाँ पे रहा करते थे, और नहीं तो जो प्राकृतिक गुफाएं होती थी वहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक गुफा है, ठीक है, ये क्या है, ये एक गुफा आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला हिस्सा जो है ये एक गुफा है जो प्रकृति रूप से बनी हुई है, और ये जो है पहाड़ को काटकर बनाई गई एक गुफा है, ठीक है। नहीं, ये जो है ये बनाई गई है गुफा, ये प्रकृति रूप से नहीं है, ये जो बनाई गई है पहाड़ को काटकर बनाई गई है। और ये जो वर्तमान में ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, ये एक गुफा है जो भिक्षु भिक्षुणियों इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते हैं इन गुफाओं में, ठीक है। तो प्रकृति रूप से तो ऐसा होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने अपने अस्थाई शरण स्थलों की आवश्यकता का क्या करने लगे, अनुभव करने लगे कि भाई हमें अस्थाई शरण स्थल चाहिए। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। जो शरण स्थल बनाए गए उन्हें क्या कहा गया, विहार कहा गया, यानी कि आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे और बाद में इनका जो निर्माण है ईंटों से बनाए गए। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ जो विहार है पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे, जैसा कि आपको यहाँ पे हमने बताया, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि बुद्ध यहाँ पे प्राय किसी धनी अब इसमें जो है किसी भी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा जो, अब देखिए विहारों को बनाने के लिए क्या होता था, हमें संसाधनों की ज़रूरत पड़ती थी। विहार को बनाने के लिए क्या होता था, हमें संसाधनों की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो कहाँ से आएगा, विहार को बनाने के लिए जो हमें संसाधन की ज़रूरत पड़ी वो कहाँ से आएगा, तो वो आता था जो धनी व्यापारी होता था, राजा होता था, भूस्वामी, उनके द्वारा जो दान दी जाती थी, ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो दान दी जाती थी उनसे, और भूमि पर विहार का निर्माण होता था, ठीक है। भूमि को भी दान में वो देते थे, ठीक। स्थानीय व्यक्ति जो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, और इन सभी वस्तुओं के बदले में भिक्षुणियों ने क्या करते थे, भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा दिया करते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म में एक पहचान आपको देखने को मिलती है, वो क्या है कि जिस तरह से महासागरों में मिलने पर नदियों का जो अस्तित्व होता है, जो पहचान होती है वो समाप्त हो जाती है कि ये कौन सी नदी से ये पानी आ रही है। ये जब पानी सागरों में मिलती है तो उनका जो अस्तित्व होता है वह समाप्त हो जाता है, उस पानी में विलीन हो जाता है। उसी तरह से क्या होता है, बुद्ध के जो भी अनुयायी है, चाहे वो किसी भी वर्ण से आते हों, है ना, किसी भी श्रेणी या परिवार से आते हों, ठीक है, जब भिक्षुणियों का जो श्रेणी होता है उसमें जब प्रवेश करते हैं तो वो सभी वर्ण को क्या करते हैं, त्याग देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आश्रम की, आश्रम व्यवस्था की। तो जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मण ने क्या किया था, जिस समय जैन और बुद्ध धर्म क्या है लोकप्रिय हो रहे थे, उनकी चर्चाएं हो रही थी, उसी समय ब्राह्मण ने भी आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। उसी समय क्या हुआ था, आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ था। आश्रम शब्द का जो आश्रम जो शब्द है उसका तात्पर्य है लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन में एक चरण से है, ठीक है। जैसा कि आश्रम का मतलब होता है कि रहना, ऐसा नहीं है, इनका जो तात्पर्य है वो जो है तात्पर्य जीवन के एक चरण से है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की। ब्राह्मणों ने अब यहाँ पे 4 आश्रम की व्यवस्था की। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास, ठीक है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या आता था, तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये अपेक्षा की जाती थी, मतलब कि ब्राह्मण से, क्षत्रिय से और वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का क्या करें, अध्ययन करें, ठीक है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत ये आता था कि लोग क्या करें, वहाँ पे गृहस्थ जीवन में
क्या होता था, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना होता था। ठीक है, खेती गृहस्थी करनी पड़ती थी। वानप्रस्थ के अंतर्गत होता था कि जंगल में रहकर साधना करते थे और सब कुछ त्याग कर जो अंततः संन्यास ले लेते थे। सब कुछ त्याग कर उनके अंदर, उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ त्याग कर जो संन्यास ले लेते थे उनको बोलते थे सन्यासी आश्रम। ठीक है, आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा जो है ध्यान में लगाने पर क्या किया, बल दिया। ठीक है, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्त्रियों को जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और अपने पतियों द्वारा जो पालन किए जाने वाले आश्रम थे उन्हीं के अनुसार उनको क्या करना पड़ता था, अनुसरण करना पड़ता था। ठीक है, अब आपका चैप्टर यहाँ हुआ खत्म। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और अधिक वीडियो पाने के लिए आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।